नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग वैद्युत धारिता का एक बहुत ही मजेदार और सच कहूं तो एक बड़ा जरूरी सवाल हल करने वाले हैं। अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, समझ लीजिए ये संधारित्र और बैटरी के बीच का जो रिश्ता है ना, उसे समझने की एक चाबी है। और यकीन मानिए, इस चर्चा के खत्म होने तक ऐसे सवाल आपको बहुत आसान लगने लगे। तो सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए, सिचुएशन बहुत सीधी सी है। हमारे पास एक चार्ज किया हुआ कैपेसिटर है और हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी प्लेट्स के बीच की दूरी को डबल कर रहे हैं, मतलब D से 2D। अब हमें यह पता करना है कि उसकी स्टोर्ड एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। यह काम दो अलग अलग कंडीशंस में हो रहा है। पहली, जब बैटरी जुड़ी हुई है, और दूसरी, जब बैटरी हटा ली गई है। और आप देखेंगे कि दोनों में जवाब जमीन आसमान का होगा। चलिए, तो पहले केस से शुरू करते हैं। सोचिए एक कैपेसिटर है, वो बैटरी से कनेक्टेड है, और अब हम उसकी प्लेट्स को धीरे धीरे एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। तो क्या लगता है, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, घटेगी या वैसी ही रहेगी? आइए देखते हैं। यह है इस केस को सॉल्व करने का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम, गोल्डन रूल। जब तक बैटरी कनेक्टेड है ना, उसका काम ही यही है कि वो प्लेट्स के बीच एक फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज V बनाए रखे। आप प्लेट्स को पास लाओ, दूर ले जाओ, कुछ भी करो, V नहीं बदलने वाला। तो V हो गया हमारा कांस्टेंट। अच्छा, अब धारिता का क्या होगा? हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस यानी धारिता प्लेट्स के बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटेगी। तो अगर हमने दूरी को D से 2D कर दिया, यानी 2 गुना, तो धारिता ठीक आधी हो जाएगी। सिंपल। अगर पहले C0 थी तो अब C0/2 हो गई। ठीक है, अब आते हैं एनर्जी के फॉर्मूले पर। हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, पर हम इस्तेमाल कौन सा करें? भाई वही करेंगे जिसमें हमारा कांस्टेंट आता हो, जो कि इस केस में V है। तो हम यूज करेंगे U बराबर हाफ CV²। अब क्योंकि V तो कांस्टेंट है, तो साफ साफ दिख रहा है कि एनर्जी U सीधे सीधे कैपेसिटेंस C पर डिपेंड कर रही है। और ये रही इसकी कैलकुलेशन। अगर U C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लिख सकते हैं U1/U2 बराबर C1/C2। अब बस वैल्यूज रख दीजिए, C1 की जगह C0 और C2 की जगह C0/2। सॉल्व करने पर हमें मिला 2, मतलब U2 जो नई एनर्जी है वो पुरानी एनर्जी U1 की आधी है। तो नतीजा क्या निकला? जब बैटरी जुड़ी रहती है और हम दूरी को दुगना करते हैं, तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर थी वो आधी रह जाती है। याद रखिएगा, आधी। अब कहानी का दूसरा और ज्यादा मजेदार हिस्सा। इस बार हमने कैपेसिटर को चार्ज तो किया, लेकिन फिर बैटरी को हटा दिया। अब हमारा कैपेसिटर अकेला है और अब हम प्लेट्स के बीच की दूरी को दोगुना कर रहे हैं। क्या लगता है, इस बार भी वही होगा? चलिए पता लगाते हैं। तो इस केस का गोल्डन रूल क्या है? वो है चार्ज। देखिए, क्योंकि बैटरी तो है नहीं, तो प्लेट्स पर जो चार्ज Q आ चुका है वो बेचारा कहाँ जाएगा? उसे फ्लो करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। वो वहीं का वहीं फंस गया है। तो इस बार हमारा कांस्टेंट है आवेश, यानी Q। तो जाहिर है, इस बार हम एनर्जी का वो फॉर्मूला चुनेंगे जिसमें हमारा नया कांस्टेंट यानी Q आता हो। तो हम इस्तेमाल करेंगे U बराबर Q²/2C। अब जरा ध्यान से देखिए, Q तो कांस्टेंट है, इसका मतलब एनर्जी U कैपेसिटेंस C के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब C घटेगा तो U बढ़ेगा। ये तो पहले केस से बिल्कुल उल्टा हो गया। ये रही इसकी कैलकुलेशन। अगर U C के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम लिखेंगे U1/U2 बराबर C2/C1। वैल्यूज रखते हैं, C2 है C0/2 और C1 है C0। सॉल्व करने पर हमें मिला 1/2। इसका मतलब है कि U2 बराबर है 2 गुणा U1 के। क्यों है ना कमाल की बात? इस बार दूरी दोगुनी करने पर स्टोर्ड एनर्जी भी दोगुनी हो गई। पहले केस में आधी हुई थी और यहां दोगुनी। सब कुछ बस इस एक छोटी सी बात पर टिका है कि बैटरी जुड़ी है या हटा दी गई है। तो इन दोनों केस को समझने के बाद सबसे बड़ी सीख क्या है? वो एक नियम क्या है जो आपको ऐसे किसी भी सवाल में कभी गलती नहीं करने देगा? और वो कुंजी ये रही। जब भी ऐसा कोई सवाल सामने आए, तो सबसे पहले खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या चीज कांस्टेंट है? अगर बैटरी जुड़ी है तो वोल्टेज V कांस्टेंट है, और अगर बैटरी हटा दी गई है तो चार्ज Q कांस्टेंट है। बस जैसे ही आपने ये पहचान लिया, आप सही फॉर्मूला चुन लेंगे और आपका जवाब हमेशा सही आएगा। यही है सबसे बड़ी टिप। और जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा दिमागी सवाल छोड़ जाता हूं।
सोचिए, अगर हम दूरी को नहीं बदलते बल्कि प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते जिससे कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, तो इन दोनों केस में मतलब बैटरी जुड़े होने पर और बैटरी हटे होने पर एनर्जी का क्या होगा? इन्हीं नियमों को लगाइए और देखिए आपको क्या जवाब मिलता है। सोचने के लिए एक बढ़िया सवाल है।